नमस्कार दोस्तों। हर साल जून के महीने में मानसून राहत की बारिश लेकर आता है, लेकिन ठीक उसी पल हमारे शहरों की सड़कें एक एक करके टूटने लगती हैं। सिर्फ एक बारिश और करोड़ों रुपए की सड़क कुछ ही हफ्तों और महीनों में मलबे में बदल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी है, या इसके पीछे साइंस, इंजीनियरिंग और सिस्टम की कोई गहरी गड़बड़ी है? आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, लगभग 63 लाख किलोमीटर। लेकिन हर मानसून के बाद हजारों करोड़ रुपए सिर्फ सड़क की मरम्मत में खर्च होते हैं। फिर चाहे बेंगलुरु जैसा हाईटेक हब हो या दिल्ली की वीआईपी सड़कें हो, ये गड्ढे किसी शहर को नहीं छोड़ते हैं। और बात सिर्फ होने वाली असुविधा की नहीं है, असल समस्या है हर साल गड्ढों की वजह से हजारों लोग सड़क हादसे में अपनी जान को गंवाते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर भारत की सड़कें इतनी जल्दी खराब कैसे हो जाती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एक अच्छी सड़क सिर्फ ऊपर बिछी डामर की परत नहीं होती, ये असल में 4 लेयर का एक सिस्टम है। सबसे नीचे होता है सब ग्रेड, यानी कि असली जमीन, जिसे अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट किया जाता है। उसके ऊपर होता है सब बेस लेयर, ये पत्थर और बजरी की एक परत होती है जो पानी को नीचे तक जाने से रोकती है और वजन को बांटती है। फिर आता है बेस लेयर, ये मजबूत मिट्टी और मटेरियल का होता है, इसे सड़क की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और उसके ऊपर होता है सरफेस लेयर, जो डामर या कंक्रीट का बना होता है। अगर ये चारों लेयर्स सही तरीके से, सही मानक में और सही मटेरियल से बने तो एक सड़क आसानी से 10 से 15 साल चल सकती है। लेकिन भारत में ज्यादातर सड़कें 2 से 3 मानसून सीजन भी ठीक से नहीं झेल पाती हैं। जब किसी रोड के डामर की सतह पर छोटी सी दरार बनती है, चाहे वो भारी वाहनों की वजह से हो या घटिया क्वालिटी की वजह से हो, बारिश का पानी उस दरार में आसानी से घुस जाता है। ये पानी सब बेस और सब ग्रेड लेयर तक पहुंच जाता है, जो मिट्टी को कमजोर कर देता है। अब जब कोई भी वाहन उस जगह से गुजरता है तो नीचे की कमजोर मिट्टी उसके भार के दबाव को झेल नहीं पाती है और डामर की परत धंस जाती है। यही धसाव धीरे धीरे बढ़ते हुए गड्ढे यानी कि पॉट होल का रूप ले लेता है, और एक बार गड्ढा बन जाए तो हर गुजरती गाड़ी उसे और भी ज्यादा गहरी करती हुई चली जाती है, क्योंकि पहिए के नीचे दबाव और पानी दोनों मिलकर मटेरियल को उखाड़ते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही प्रोसेस अमेरिका, यूरोप और जापान की सड़क पर भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां की सड़कों का डिजाइन कुछ ऐसा होता है जिससे पानी टिकने की संभावना नहीं होती है, और मटेरियल इतना घटिया नहीं होता है कि सड़क एक मानसून में ही हार मान जाए। तो सवाल ये उठता है कि भारत में ये डिजाइन और क्वालिटी की कमी आती कहां से है? इसको हम कई पॉइंट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहली वजह है मटेरियल की क्वालिटी। कई बार कॉन्ट्रैक्टर लागत बचाने के लिए तय मानक से कम मोटाई की डामर की परत बिछाते हैं या घटिया बिटुमेन इस्तेमाल करते हैं, जो पानी और गर्मी दोनों को ठीक से झेल नहीं पाती है। दूसरी बड़ी वजह है ड्रेनेज का ना होना। भारत के ज्यादातर शहरों में सड़क के किनारे ठीक से नालियां ही नहीं बनी होती है, या बनी होती है तो वो जाम पड़ी होती है। नतीजा ये होता है कि बारिश का पानी बहकर निकलने के बजाय सड़क पर ही जमा रहता है और घंटों तक डामर में पानी रिसता रहता है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो है सड़क की बार बार खुदाई। एक ही सड़क को पानी की पाइपलाइन के लिए खोदा जाता है, फिर बिजली के केबल के लिए, फिर टेलीकॉम केबल के लिए। हर बार खुदाई के बाद जो पैचवर्क किया जाता है वो ओरिजिनल सड़क जितना मजबूत नहीं होता है, और यही भारत में सड़क जल्दी खराब होने का सबसे बड़ा पॉइंट भी बन जाता है। इसके पीछे की जो चौथी वजह है वो है कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर सिस्टम। कई जगह पर सबसे कम बोली लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलता है, जिसका मतलब अक्सर होता है
सबसे सस्ता मटेरियल और सबसे कम मजबूत निर्माण। जब ये चारों समस्याएं एक साथ मिलती हैं, कमजोर मटेरियल, खराब ड्रेनेज, बार बार खुदाई और सस्ते कॉन्ट्रैक्ट, तो नतीजा खराब सड़क के रूप में बाहर आता है। अब यहाँ पर हम एक दिलचस्प तकनीकी समाधान की बात करते हैं जो कई राज्यों में लागू हो चुका है। इसे कहते हैं डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, यानी दोष दायित्व अवधि। इस नियम के तहत अगर कोई सड़क तय समय जैसे 3 से 5 साल के अंदर टूटती है तो उसके मरम्मत की जिम्मेदारी उसी कॉन्ट्रैक्टर की होगी जिसने उस सड़क का निर्माण किया है, न कि सरकार की होगी। जिस शहर में इस नियम को सख्ती से लागू किया गया है वहां सड़क की क्वालिटी में सुधार देखा गया है, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि घटिया काम करने का सीधा नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ सकता है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि ये नियम हर जगह सख्ती से लागू नहीं है। निगरानी की कमी, भ्रष्टाचार और जवाबदेही तय करने वाले सिस्टम की कमजोरी, यही असली वजह है कि तकनीकी समाधान होते हुए भी समस्या हर जगह हर साल दोहराई जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद है और उसे कहीं कहीं पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पहला है बेहतर ड्रेनेज डिजाइन, ताकि पानी सड़क में रिसने के बजाय तुरंत बह जाए। दूसरा है यूटिलिटी डक्टिंग, यानी पानी, बिजली और टेलीकॉम की सारी लाइनों के लिए सड़क के नीचे पहले से ही एक साझा चैनल बनाना, ताकि बार बार खुदाई करने की जरूरत ना पड़े। तीसरा है बेहतर मटेरियल जैसे पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन, जो पानी और तापमान के उतार चढ़ाव को बेहतर झेल सके। और सबसे जरूरी है सख्त निगरानी और जवाबदेही, जहां हर सड़क प्रोजेक्ट का थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट हो। कुछ शहरों में अब नागरिक भी टेक्नोलॉजी की मदद से गड्ढों की रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, जिससे प्रशासन पर दबाव बनता है। भारतीय सड़कों का हर साल मानसून में टूटना ये कोई किस्मत की बात नहीं है, ये इंजीनियरिंग, मटेरियल और सिस्टम के चूक का नतीजा है। और जब ये तीनों मिलकर टूटते हैं तो टूटती है वो सड़क जिस पर हम रोज भरोसा करते हैं। समाधान मुश्किल नहीं है, बेहतर डिजाइन, बेहतर मटेरियल और सख्त जवाबदेही, बस जरूरत है उन्हें ईमानदारी से लागू करने की। अगली बार जब आप किसी गड्ढे से बचकर गाड़ी चलाएं तो याद रखिएगा वो गड्ढा सिर्फ एक गड्ढा ही नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके शहर की सबसे बुरी सड़क कौन सी है।